मैं समस्त देश प्रदेश वासियों से विनती करता हूँ कि आसपास अभी जो भी एरिया हमारे जंगल अच्छे बचे हुए हैं उनको जलाना बंद कर दें। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हम सभी लोगों के लिए। जो आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे चारों ओर अगर आप अभी जनवरी 21 में अगर आप अपने वातावरण को देख रहे हैं तो किस तरह से आप वातावरण को देख रहे हैं और कितना धुंध हमारे चारों तरफ, धुंध नहीं धुआं, कितना धुआं हमारे चारों तरफ अभी घिरा पड़ा है, हमारे पर्यावरण को किस तरह से ये क्षति पहुंचा रहा है। और ये बहुत चिंता का विषय बन चुका है आज के समय में, पर ना हमारी सरकारें ना हमारे लोग इसके लिए जागरूक हैं। सरकार भी बहुत सारे प्रयास करती है, परंतु उनका पालन आम जनता जब करेगी ही नहीं तो आम जनता को रोकना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हर लोगों के अंदर, हर प्रदेशवासी के अंदर, हर मानव के अंदर ये अगर बुद्धि विकसित की जाए कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से इसको संरक्षित किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य होगा। क्योंकि पर्यावरण को मानव जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर पर्यावरण का अस्तित्व मिट गया तो स्वतः ही मानव जीवन का अस्तित्व भी मिट जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस की घोषणा की थी और तब से लेकर के आज तक हम 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाते आ रहे हैं ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। तो एक्चुअली देखिए, आप सभी लोग आज के समय में सभी लोग बुद्धिजीवी हैं जी। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे हिमाचल के अंदर अभी मैं वातावरण जो बाहर का देखता हूँ जब, तो चारों तरफ से ऐसे धुआं ही धुआं है। यानी कि हमने अपने नेचर को बिल्कुल आज के समय में जला रखा है। अभी मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह ही, तो अभी हमारे सचानी पंचायत के वार्ड मही में किसी ने नीचे से आग लगा दी है और पूरा जल रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। और ऐसे सरकार द्वारा कई पेड़ पौधे लगाए जाते हैं इस एरिया में, ऐसे कई जंगलों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या करते, आग जलाते हैं या फिर अपने एरिया को, जैसे घास के एरिया होते हैं उनको जलाने के लिए या साफ़ करने के लिए आग जलाते हैं और संपूर्ण जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए पूरे नेचर को खराब कर रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसे लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है होनी चाहिए और घोषणा करनी चाहिए। ऐसे इन जो आग लगाते हैं इनका इन्फॉर्म देने वालों को भी जो है इनाम का प्रावधान होना चाहिए। और ये बहुत चिंता का विषय है, हम अपने नेचर के साथ क्या कर रहे हैं और जिसके फलस्वरूप
सूखा पड़ रहा है, इतनी बाढ़ जैसी त्रासदियाँ जो आ रही है, इसके बैकएंड में जो हम अगर देखें तो नेचर के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण का अंदाज़ा लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी रिपोर्ट में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनजीटी द्वारा देश के 22 बड़े राज्यों के 102 शहरों में जो है हिमाचल के 7 शहर शामिल थे, और उसमें उन 7 शहरों में से डमटाल जल्दी ही उसे बाहर निकल आया। तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का ओनली 1.7% हमारा हिमाचल प्रदेश है, और लगभग आबादी का 0.57% यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या है पूरे भारत के मुकाबले। तो इतने छोटे से राज्य में और बिल्कुल कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे 7 शहर इसमें शामिल हो रहे हैं, 6 शहर अभी जो इसमें शामिल है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, कि हमने अपने नेचर को जितना हो सके बिल्कुल स्वच्छ रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जिस तरह से अभी पूरा विंटर निकलने वाला है, पर अभी हमारे यहाँ पे बर्फ़ नहीं आई। आपने जुलाई अगस्त में देखा होगा बरसात के मौसम में किस तरह से त्रासदी आई, लगातार 2-3 वर्षों से कितनी त्रासदियाँ आ रही है। और उसके बैकएंड में अगर हम देख रहे हैं हमारे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, है ना। तो बैकएंड में अगर साइंटिफिक रीज़न अगर हम देखें तो नेचर के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के चक्कर में न जाने इन पर्वतों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो रहे हैं, बड़े बड़े 4 लेन इत्यादि आप बोल सकते हैं, या फिर कोई रोप वे के चक्कर में कितने जंगलों की कटाई हो रही है। तो इसके लिए आम पब्लिक को जागरूक होना होगा, क्योंकि हमारा कोई ईश्वर अगर है तो वो हमारा नेचर ही है। क्योंकि नेचर से ही हम खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, हर चीज़ सांस ले पा रहे हैं, तो ये सिर्फ नेचर की वजह से है। तो बाकी मैं समस्त देश प्रदेश वासियों से विनती करता हूँ कि आसपास अभी जो भी एरिया हमारे जंगल अच्छे बचे हुए हैं उनको जलाना बंद कर दें। क्योंकि जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि चारों तरफ नेचर में किस तरह से धुआं ही धुआं है फैला हुआ, तो इस तरह से ये ना हो आगे से। क्योंकि नेचर को बिल्कुल एज इट इज़ रखना हमारा कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है, हर एक नागरिक का। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद।